फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे। तो आज हम कुछ जो हिंदी के एमसीक्यूज़ करेंगे वो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, कुछ क्वेश्चंस हैं जो अलंकार पे बेस्ड हैं, मतलब मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो आपके प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बीती विभावरी जागरी, अम्बट पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नगरी। ठीक है, तो इसमें देखिए उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है, इसमें अलंकार पूछ रहा है। ठीक है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नगरी। ठीक है, देखिए इसमें आपका जो अंबर है, ठीक है, अंबर अंबर आपका उपमेय है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे अंबर क्या है, उपमेय है, और आपका जो पनघट है वो यहाँ पर उपमान है। ठीक है, फिर सेकंड लाइन में देखिए तारा जो है, तारा उपमेय है और यहाँ पे घट जो है उपमान है। ठीक है, और फिर उषा जो है आपका उपमेय यहाँ वर्क कर रहा है और नागरी उपमान है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका इसमें रूपक अलंकार होगा। देखिए रूपक अलंकार क्या होता है कि जिसमें रूपक अलंकार में क्या होता है कि उपमेय में उपमान के समान बताया जाता है। ठीक है, दोनों में मतलब इजी वर्ड में कहें कि जो किसी भी वस्तु को किसी दूसरे वस्तु के समान अगर बताया जाता है और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता है तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में, उधव नित बसती बहार बरसा की है। इसमें अलंकार कौन सा है? देखिए इसमें क्या है कि कुछ इसमें श्लेष अलंकार का लक्षण है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि जो घनश्याम वर्ड है, घनश्याम का एक से अधिक वर्ड जब रहेगा तो यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। मतलब किसी उसमें अगर आपका किसी एक वर्ड का एक से अधिक प्रकार के मीनिंग निकलते हों तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, तो देखिए घनश्याम का अर्थ यहाँ पर एक श्री कृष्ण निकलता है जो ब्रजमंडल में धाम, ठीक है, जिनका धाम है, और दूसरा अर्थ यहाँ पे वर्षा यानी बादल। ठीक है, दो अर्थ हैं इसके, श्री कृष्ण और दूसरा बादल, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिर पर सवार रहना। सिर पर सवार रहने मुहावरे का अर्थ है पीछे पड़ना। ठीक है, पीछे पड़ना इसका अर्थ है, सिर पर सवार रहना यानी एकदम पीछे ही पड़े रहना। ठीक है, देखिए बाधक होना का क्या होता है, रास्ते का कांटा होना। ठीक है, भाग जाना का क्या होता है, 9 2 11 होना, और मरने मराने पर उतारू होना इसका मतलब है जान पर खेलना या सिर पर खून सवार होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह जो वह है वो कौन सा सर्वनाम है, वह पूछ रहा है कौन सा सर्वनाम है। देखिए यहाँ पे आपका वह बहुत अच्छा लड़का है, देखिए यहाँ पे जो वह है वो क्या होगा, वह को डिसाइड करेंगे, ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, देखिए कैसे, इसमें वह निश्चयवाचक होगा और जो बहुत है वो क्या होगा, प्रविशेषण होगा, और जो अच्छा है वो क्या होगा, गुणवाचक विशेषण, और जो लड़का है वो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा, और है जो है वो आपका सबको पता है सहायक क्रिया है। ठीक है, ये आपका नाउन है जातिवाचक। ठीक है, और इसको विशेष्य भी कहते हैं, जैसे ये आपका विशेषण होगा और ये प्रविशेषण और विशेष्य कहलाएगा। ठीक है, तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है। उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है, देखिए उपचारात्मक शिक्षण का आधार निदानात्मक परीक्षण होता है।
ठीक है। निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत अधिगम अयोग्यता के कारणों की पहचान की जाती है और उपचारात्मक शिक्षण में कारणों को हटाकर समस्या का समाधान किया जाता है। कारणों को पहचाने बिना उनको हटाया जाना संभव नहीं है, इसलिए उपचारात्मक शिक्षण का आधार हमेशा निदानात्मक परीक्षण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे उपचारात्मक शिक्षण का आधार निदानात्मक परीक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहा जाता है? अयोगवाह विसर्ग को कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। विसर्ग हिंदी वर्णमाला में जो अंग और अ होते हैं उसको ही अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है कि स्वरों की भांति इनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता है, अंग और अ का, और व्यंजनों के समान ये स्वर से पूर्व नहीं लिखे जाते, अर्थात स्वर के बाद लिखे जाते हैं। ठीक है, अतः इनका योग न तो स्वर में और न ही व्यंजन में किया जाता है। यही कारण है कि इनको अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, एक अनुस्वार होता है, ये जो अंग है, एक अनुस्वार होता है और एक विसर्ग होता है। इनको किशोरीदास वाजपेयी ने अयोगवाह कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कविता शिक्षण की विधि है। कविता शिक्षण की कौन सी विधि है? कविता शिक्षण की फर्स्ट ऑप्शन है कौशल प्रणाली, दूसरा है आपका लेखन प्रणाली, तीसरा अर्थबोध प्रणाली और चौथा अक्षर बोध प्रणाली। देखिए इसमें क्या है कि जो कविता शिक्षण जो है वह कौन सी विधि के अंतर्गत आती है? अर्थबोध प्रणाली के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है यौवन वार्धक्य, लोलुप संतुष्ट, तीसरा है विश्लेषण विवेचन और चौथा है एकांगी सर्वांगीण। ठीक है, शब्द और विलोम की दृष्टि से विश्लेषण का विलोम संश्लेषण होना चाहिए। ठीक है, जो विश्लेषण है इसका विलोम क्या होना चाहिए? संश्लेषण होना चाहिए, न कि विवेचन होना चाहिए। ठीक है, संश्लेषण। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी सारे आपके मतलब बाकी सब सही हैं, बट यहाँ पर आपका ये गलत है। यौवन का वार्धक्य होता है, लोलुप का संतुष्ट होता है, एकांगी का सर्वांगीण होता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन करते हैं। जब छात्र की भाषा का अनुकरण करें तो उसे क्या कहते हैं? जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रयत्न का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत। क्या कहा जाता है? अनुकरण का सिद्धांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10वां क्वेश्चन है। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी में अलंकार। देखिए पिछला भी फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक था, उसका ये सेकंड लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सा था अलंकार? रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उष्म वर्ड है, उष्म वर्ड बताइए कौन कौन से हैं? उष्म वर्ड कौन कौन से होते हैं? श, श और श। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, श, श, श और एक और पता है आपको, ये ह, श, श, श और ह। ठीक है, और य, र, ल, व क्या है? य, र, ल, व ये अंतःस्थ व्यंजन है, अंतःस्थ। और च, छ, ज और ट, ठ, ड ये सब क्या है? स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वाक्य विग्रह का अर्थ है। वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होता है? विग्रह, विग्रह का मतलब ही होता है अलग अलग खंडों में व्यक्त करना। ठीक है, खंड करने। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? वाक्य विग्रह, वाक्य फर्स्ट ऑप्शन है शब्दों को जोड़ना, नहीं। बी ऑप्शन है वाक्य रचना करना, नो। सी ऑप्शन है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिनु पग चलै सुनै बिनु काना, कर बिनु कर्म करै विधि नाना।
ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि इसमें विभावना अलंकार है, अलंकार पूछ रहा है, ठीक है। इसमें कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है। और आपका जो देखिए अलंकार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अलंकार वगैरह आप अपना क्लियर रखिएगा, तभी आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो फटाफट आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहा जाता है? महाप्राण को, सेकंड ऑप्शन अनुस्वार एवं विसर्ग को, थर्ड ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन को, डी ऑप्शन है अल्प प्राण को। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। अयोगवाह किसे कहते हैं? अभी हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं इसे। अनुस्वार एवं विसर्ग को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। वाचन शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? वाचन शिक्षण। देखिए व्याख्या विधि जो होती है वो वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। व्याख्या विधि यह उच्च कक्षाओं में शिक्षण की विधि है। जो व्याख्या विधि है वो उच्च कक्षाओं में शिक्षण की विधि है, जबकि ध्वनि साम्य और अनुध्वनि और संवेद पाठ वाचन जोर से बोलकर पढ़ने की विधियां हैं, ठीक है। ये सब जो है वो जोर से पढ़कर पढ़ने की विधियां हैं। निम्नलिखित में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है। देखिए अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना, बी है साहित्य का रसास्वादन करना, तीसरा ऑप्शन है धैर्यपूर्वक सुनना, और डी ऑप्शन है भाषा और साहित्य में रुचि, ठीक है। देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 16 का ऑप्शन ए सही होगा। ये कौन सा ऑप्शन होगा? स्वानुभूति विचारों व भावों को व्यक्त करना, ठीक है। 16 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? ये किसने लिखा है? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, सुमित कुमार चटर्जी, गारसा द तासी, धीरेन्द्र वर्मा। देखिए कौन लिखा है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान? ये जॉर्ज अब्राहम गियर्सन लिखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का पहला पत्र है। हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला पत्र आपका उदंत मार्तंड है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। सूफी संतों की शैली है। 19 नंबर क्वेश्चन है, सूफी संतों की शैली। कौन सी शैली यूज़ करते हैं सूफी? मसनवी शैली, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये भी। मसनवी जो शैली है वो सूफी संतों की शैली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? देखिए तुलसीदास जी का जो निधन है वो 80 घाट पे हुआ था, ठीक है। 80 घाट पे इनका निधन हुआ था। इनकी मृत्यु के विषय में कुछ चर्चित पंक्ति हैं कि संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर, ठीक है। तो इनकी जो वाराणसी में जो 80 घाट है यहाँ पर इनकी निधन हुई थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।